ये एनिमे स्टोरी कैसी लड़की की है जो बहुत ऑकवर्ड है और वो दूसरों के साथ बातें करने में बहुत डरती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है उसके क्लासमेट से उसे प्यार करने लगी है। तो अब वो उनके साथ कैसे डील करती है ये हम आगे जाके एनिमे में देखेंगे। एनिमे की शुरुआत में हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेनको था और दूसरी लड़की उसे कहती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड बातें सुनकर उसके मुंह के सारे रंगे उठ जाते हैं। ये सब होने से पहले काम सीन देखते हैं जहाँ पे रेनको अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने वाली थी और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ किसी वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो रेनको सोचती है वो जल्दी से उस वीडियो को देखकर उन सबके साथ उस वीडियो के बारे में बात करेगी, पर उनका टॉपिक उस वीडियो से सीधा खाने पे आ जाता है। तो फिर रेनको को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है और ऊपर छत पे जाके हवा खाने लगती है। तब वो अपने बारे में बताती है कि वो एक ऑकवर्ड है और वो लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाती। उसने खुद को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में बदलने के लिए अपने बाल कटा लिए और ये भी सीख लिया कि दूसरों के साथ कैसे बात की जाती है। तब उसके लाइफ में एक माई नाम की लड़की आई और उसकी माई एक फैशन डिजाइनर थी, इसीलिए उसने भी वही करियर चॉइस कर लिया। उस वक्त रेनको ने पहली बार उसके साथ दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तो माई भी खुशी से उसकी दोस्त बन जाती है। फिर धीरे धीरे उनके ग्रुप में और भी लड़कियां आ जाती है और वो चारों के चारों एक दूसरे के साथ बात करने बहुत आगे थे, पर यहाँ पे रेनको अभी भी सीख रही थी कि किसी के साथ बात कैसे करते हैं। उसने एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए जितनी भी मेहनत की थी उसे ऐसा लगता है वो सारी बेकार हो गई। तब माई उसे वहाँ देखने आती है, उसे लगता है रेनको यहाँ कुछ गलत करने आई है, पर माई को ऐसा भागते हुए देखकर वो थोड़ी डर जाती है और उस वजह से वो नीचे गिरने लगती है। माई उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। गिरते गिरते माई उसे बता दे कि उसे गिरने में बहुत मजा आ रहा है। गिरने के बाद वो उसे कह दे देखा कहा कुछ हुआ, पर असलियत में उसका एक हाथ वाइब्रेट होने लगा था। फिर रेनको उसे बता दे कि वो वहाँ सिर्फ खुली हवा खाने आई थी। माई को लगा वो यहाँ कुछ उल्टा सीधा करने आई है, इसलिए वो उसे रोकने गई, पर उसे पता नहीं था कि ये सब हो बैठेगा। उसे निराश देखकर रेनको उसे बता दी कि वो दूसरों के साथ ज्यादा बात नहीं कर पाती और ग्रुप में उन चारों के ऐसे टॉपिक बदलते कि वो कभी कभी पैनिक हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। माई उसे कहती है इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। फिर रेनको उसे समझाने लगती है कि वो उनकी तरह नॉर्मल नहीं है। तो माई उसके लाइफ का एक किस्सा सुनाती जहाँ वो एक बड़ी फैमिली में पाल पोस कर बड़ी हुई। उसे लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद था, पर ये सोचती थी क्या लोग असलियत में उसे उसके असली रूप में देख पाते या नहीं, जहाँ वो खुद को बहुत अकेला पाती है। उसके बाद रेनको को रियलाइज होता है माई उसके बारे में यह सब सोचती है। फिर उसे समझाने लगती है कि हर बार इतना पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी दूसरे लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसी कोई बातें रेनको को कह देता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। रेनको की बातें माई के दिल को छू जाती है। वो उसे बताती कि अच्छा हो गया वो उसकी पहली बार में ही दोस्त बन गई और इस तरह दोनों अभी के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद रेनको फिर से क्लासरूम में चली जाती है। तब उसे फिर से समझ नहीं आता कि उसे क्या बताना चाहिए। बीच में माई कहती है हम तो सिर्फ बाहर हवा खाने गए थे। उसके क्लास में अब किसी को अता पता नहीं था कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर अगले दिन उनका रिलेशन फ्रेंडशिप से सीधा लवर्स पे आ जाता है। जब उसे पता चलता है माई उसे प्यार करने लगी है, उसके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। फिर माई उसे पूछती है क्या वो किसी और से प्यार करती है। रेनको उसे कहती है कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक दिन पहले अच्छे फ्रेंड्स बने थे। माई ने कभी अपनी फीलिंग्स ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं की थी। रेनको वो पहली लड़की है जिसे माई ने अपने दिल की सारी बात बता दी, इसीलिए वो रात भर उसके बारे में सोचती है। फिर उसे पता चलता है कि उसे रेनको से प्यार हो गया है। तब रेनको उसे बता दी कि वो बातें सिर्फ उसने उसके अच्छे के लिए कही थी, उसे पता नहीं था कि इन बातों से उसका ब्रेनवॉश हो जाएगा और प्यार तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। पर माई फिर भी नहीं मानती। वो उसे पूछती है क्या वो लड़की है इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, तो वो रेनको के लिए लड़का भी बन सकती है। यार रेनको को लगा वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर उनकी स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे। फिर वो माई को क्लियर कर देती है कि रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं और कुछ ही दिनों में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पर दोस्ती में यह सब नहीं होता और यहाँ पे माई थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके लाइफ में उसे ऐसा किसी ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे और वो यह रहेगा वो कुछ दिन दोस्त बने रहेंगे और कुछ दिन कपल। फिर उन्हें पता चल जाएगा उनके लिए कौन सा रिलेशन अच्छा रहेगा। उन दिनों में माई उसका आराम से दिल जीत लेगी। उसके बाद रेनको के दिमाग में बार बार घूमती रहती है। तब वो भी डिसीजन ले लेती है कि वो माई को दिखा के रहेगी कि उन दोनों के लिए फ्रेंडशिप ही बेस्ट है। फिर वो दोनों इस गेम के लिए रूल सेट करते हैं, जहाँ पे माई अपने बाल खुले छोड़ के आई तब उस दिन को कपल डे माना जाएगा। वैसे अगर अपने बाल बांध कर आई तो फ्रेंडशिप डे माना जाएगा। पहले के 3 दिनों में माई लगातार अपने बाल खुले छोड़ के आ रही थी, इस वजह से रेनको उस पे गुस्सा हो जाती है। माई उसे कहती है ऐसे बच्चों के खेल खेलना छोड़ देते हैं और सीधा रिलेशनशिप में आ जाते हैं, पर रेनको उसकी बात नहीं मानती। माई बार बार प्यारी प्यारी बातें करके अपना मन चाहा काम करवा लेती है, इसलिए रेनको ठान लेती है वो अब से माई की बातों में नहीं आएगी। इसके बाद वो क्लासरूम में चली जाती है। वह जिसाई उसे एक सवाल पूछती है वो किसे डेट करना चाहिए, एक अमीर लड़के को या एक अच्छे दिखने वाले गरीब लड़के को, पर वो खुद ही मानती थी पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। रेनको कहती है जो भी लड़का अजिसाई को डेट करेगा वो बहुत लकी होगा। तब वहाँ पे ये तीनों आ जाते हैं। फिर काओ डिसाइड करती है वो शॉपिंग करने जाएंगे, पर सातोस के आने से मना कर देती है क्योंकि उसे आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी थी। फिर माई उसका मजाक उड़ाती है कहकर वो कितना भी पढ़ ले वो टेस्ट में उसे कभी हरा नहीं पाएगी। कैसे तैसे रेनको भी खुद को फोर्स करने लगती है उनके साथ जाने के लिए। यह देखकर माई शॉपिंग पे जाने का प्लान ही कैसे कर देती है क्योंकि उसका बाहर जाने का प्लान है और सातोस्की को ऐसा अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से वो कल चले जाएंगे। रेनको को लगता है माई सच में उसकी मदद करना चाह रही है। तब काओ अचानक से उसे पूछती है क्या उसके और माई के बीच कुछ हुआ है। रेनको उसे कुछ नहीं बताती, पर माई कहती कह तो सकते हैं। यह सुनकर वो श्योर हो जाती है कुछ तो हुआ है। और यहाँ सातोस्की जो होती है वो माई की बचपन की दोस्त थी। सातोस्की उसे और भी कुछ पूछने से रोक देती है क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ रही थी। काओ उसके
फैन है, इसलिए उसे पता करना है कि माई की लाइफ में क्या चल रहा है। फिर माई सबको समझाती है रेनोको भी उसके एक टाइप की फैन है और हमें पता है वो कौन से फैन की बात कर रही है। फिर हम देखते हैं वो रेनोको को सीधा भगा कर एक वीआईपी होटल में लेके आती है। रेनोको उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनका प्लान एक नॉर्मल कैफे में जाने का हुआ था। माई उसे यहाँ इसीलिए लेके आई क्योंकि उसको यहाँ की चाय बहुत पसंद है और इतने वक्त में उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। फिर वो रेनोको को उसके साथ स्विम करने के लिए पूछती है, पर रेनोको हर बार की तरह नहीं मानती। तो माई खुद से बता देती है वो पानी में नहीं जाना चाहती। अगर वो पानी में उतरेगी तो उसे अपने बाल बांधने पड़ेंगे, इस वजह से उनका फ्रेंडशिप बन जाएगा। फिर उसकी ये प्यारी सी डेट यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। तो वो अभी के लिए उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती है। रेनोको भी थोड़ी खुश हो जाती है क्योंकि माई की वजह से उसे इतनी अच्छी जगह देखने मिली जहाँ वो कभी अपने पैसों से आ नहीं पाती। थोड़ी ही देर में वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। रेनोको उसे वार्न कर देती है अगली बार बाल बांध कर आना, क्योंकि उसे एक बार दोस्त ही बनकर देखना था। माई मान जाती है पर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान आ गया। तो रेनोको उसे रोक देती है क्योंकि अभी तो उन्हें सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। माई भी ये नहीं चाहती कि उसके कोई हरकत से रेनोको को बुरा लगे, इसलिए वो उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं करेगी। पर फिर भी वो अपना प्लान कहीं और चलाती है। जाते जाते रेनोको समझ जाती है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये हाथ के बाहर निकल जाएगा, इसीलिए वो माई को दिखा के रहेगी दोस्ती में भी कितना मजा आता है। फाइनली माई अगले दिन अपने बाल बांध कर आती है, इसीलिए रेनोको उसे अपने घर बुलाती है। माई ऐसा रिएक्शन देती है जैसे उसे शादी करने ही बुलाया है। रेनोको सोच लेती है उसे आज दिखाना ही होगा कि उन दोनों के लिए फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी। स्कूल के बाद माई उसके घर जाती है। रेनोको का रूम इतना कुछ खास नहीं था और उसे स्कूल के बाद ज्यादातर गेम्स खेलना ही पसंद है। माई बताती है उसने अपने लाइफ में कभी गेम्स नहीं खेले थे, इसीलिए रेनोको उसे अपने साथ गेम खेलने को कहती है। वो बीच बीच में उसे सिखाती भी है कि कंट्रोलर को कैसे यूज किया जाता है। इस दौरान रेनोको को बहुत मजा आ रहा था। उसे लगा ये अब तो समझ जाएगी कि दोस्ती में कितना मजा आता है। उस दिन रेनोको ने उसके साथ बहुत मजे से गेम खेला, पर अगले ही दिन माई अपने बाल खुले छोड़कर आ जाती है और वो सीधा उसे मैसेज करती है आज वो फिर से उसे घर आना चाहती है। माई का मैसेज पढ़कर रेनोको बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो आज उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसे घर आ गया और ऊपर से वो आने के लिए उसे मना भी नहीं कर सकती। उसे निराश देखकर अजीसाई उसे पूछती क्या हुआ, तब वो बताती है उसे पढ़ाई करनी थी पर एक दोस्त ने उसे घूमने के लिए बाहर बुला लिया। अजीसाई सोचकर बताती है अगर वो उसके जगह होती तो वो दोस्त के साथ घूमने चली जाती क्योंकि पढ़ाई तो बाद में की जा सकती है। पर असली बात रेनोको को पता थी वो दोस्त कौन है और क्या करना चाहती है। तब उसे लगा अजीसाई इतनी अच्छी है पर कुछ अच्छे लोगों का डार्क साइड तो जरूर होता है और इसीलिए अजीसाई उसमें कैसी दिखती होगी। इसके बाद रेनोको उसे अपने घर लेके आती है। वहाँ रेनोको की मॉम भी थी, इसलिए रेनोको उसे अपनी मॉम से मिलाती है, पर उसके मॉम अलग ही दुनिया में खो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था उसकी बेटी के ऐसे अमीर दोस्त भी है। तब माई उसकी मॉम को बताती है वो रेनोको के साथ एक रिलेशनशिप में है। फिर रेनोको उसे और भी कुछ बताने नहीं देती। वो अपने माँ को बताती है वो यहाँ सिर्फ गेम खेलने आई है। रूम में रेनोको माई पे चिल्लाती है वो उसकी मॉम को किस रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी, पर माई कहती है रिलेशनशिप से उसका मतलब था स्कूल की अच्छी दोस्त। फिर ये सब बोलकर रेनोको उसे फिर से गेम खेलने कहती है, पर पिछली बार की तरह माई इस बार इतनी नर्वस नहीं थी। रेनोको को पहले ही भनक लग चुकी थी आज कुछ वो सोच कर आई है। तब माई एक गेम सिलेक्ट करती है खेलने के लिए। रेनोको मान जाती है क्योंकि उसे माई के मुँह से सुनना था मैं आज हार गई। तब माई उसके सामने एक शर्त रखती है। वो शर्त ये थी अगर वो माई से हार गई तो उसे उसका एक काम करना होगा। तो रेनोको उसका इतना प्यारा मुंह देखकर मान जाती है। इसके बाद वो दोनों इस गेम को खेलकर पूरा कर देते हैं। रेनोको को शौक लगता है जब वो देखती है माई का स्कोर उससे ज्यादा था। तब वो उसे कहती तुमने कहा था तुमने लाइफ में कभी गेम नहीं खेला। माई बताती है वो बात उसे सच कही थी पर उसने वो गेम कर रात को खरीद लिया था। फिर उसने रात भर उस गेम को खेल के प्रैक्टिस की, इस वजह से वो जीत गई। फिर रेनोको दुखी हो जाती है वो माई से कैसे हार सकती है। तब माई उस शर्त के बारे में पूछती है जो उन्होंने गेम खेलने के पहले सेट किया था। रेनोको मान जाती है पर वो बताती है कुछ उल्टा सीधा मत मांगना क्योंकि उसकी मम्मी नीचे ही है। फिर माई अपने बैग से एक पेपर निकालती है जिसपे लिखा था उसे एक हक चाहिए। ये पढ़कर रेनोको कहती है इतने छोटी सी बात के लिए तुमने ये सब किया। माई के पास इससे भी बड़ी शर्त थी। फिर रेनोको कहती है नहीं इतना काफी है। इसके बाद वो उसे हक करती है। माई उसे बताती है वो सच में उसे बहुत पसंद है। तब रेनोको को थोड़ा डाउट आता है माई को सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए वो सीधा उसे पूछती है क्या वो सच में उससे प्यार करती है। उसके बाद सुनते ही माई चौंक जाती है, उससे लगता है अब शायद से ये समझ गई। फिर अगले दिन रेनोको ऐसे बेंच पे बैठकर कल के बारे में ही सोच रही थी। तब अजीसाई उसे कहती है तुम आजकल अपनी दुनिया में बहुत खोई रहती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है उसके ठंडे हाथ दिखाते तुम्हारे मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं। रेनोको को बहुत शर्म आती है। उसे लगता है अगर उससे अजीसाई को पूछा क्या वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो अजीसाई कहेगी खुद को इतना स्पेशल मत समझो, तुम ऐसे ही अकेले में पड़ी हुई मिली इसलिए मैंने तुम्हारा हालचाल पूछ लिया। तब वहाँ पे माई भी आ जाती है और वो आज अपने बाल बांध कर आई थी। उसे देखकर रेनोको को और भी शर्म आती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर स्कूल की बात रेनोको से लिस्ट देती है जहाँ रेनोको उस लिस्ट में लिखेगी उसे बेस्ट फ्रेंड बनकर माई के साथ क्या करना है और माई लिखेगी उसे गर्लफ्रेंड बनकर क्या करना है। फिर वो दोनों अपनी अपनी बातें उसमें लिख देते हैं। जहाँ रेनोको ने लिखा था उसे उसके साथ शॉपिंग पे जाना है और दूसरी तरफ माई ने बहुत कुछ लिखा था जैसे उसे रेनोको को किस करना है और उसके साथ नहाना भी है। ये सब पढ़कर रेनोको उसे कहती है ये क्या फालतू चीजें लिखी है। माई बताती है उसे सिर्फ उनकी बॉडी से एक दूसरे से कनेक्ट करनी है जैसे उनका दिल कनेक्ट हुआ है। रेनोको को माई की बातें और उसकी फीलिंग पहले ही पता चल चुकी थी जब उसने उसे पहली बार हक किया था। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है ये तो अभी शुरुआत है, उससे आगे जाके रेनोको के साथ बहुत कुछ करना है। तुम सब अंदाजा लगा लेना ये किस बारे में बात कर रही थी। रेनोको उससे दूर हो जाती है क्योंकि उसे माई के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अब वो माई को बताती है उसे उसके साथ एक बार शॉपिंग पे आना होगा और वो आराम से मान भी जाती है। फिर रात भर बैठकर रेनोको कल के लिए प्लान बनाती है जहाँ वो माई को यकीन दिला करेगी
कि उन दोनों के लिए दोस्ती बेस्ट है। इसके बाद अगले दिन वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। माई बताती है वो बहुत एक्साइटेड है, ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो किसी के साथ ऐसा बाहर घूमने जा रही है। रेनो को भी बहुत खुश थी क्योंकि इतनी फेमस माई उसके साथ दोस्त बन के घूम रही थी। तब कुछ लोग उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि माई एक फेमस मॉडल थी। माई बताती है इस वजह से वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती। रेनो को थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से वो उसे सीधा भगाकर एक मॉल में लेके आती है। रेनो को उसे बताती है वो आज पूरे दिन माई को प्रोटेक्ट करेगी एक दोस्त की तरह। माई थोड़ी शर्माती है पर वो भी मान जाती है। फिर वो एक एक करके सारे गेम्स ट्राई करते हैं और उन्हें उन गेम्स को खेलकर बहुत मजा भी आता है। तब माई कहती है उससे आज जाके पता चला दोस्तों के साथ ऐसा घूमने में और वक्त बिताने में कितना मजा आता है। फिर रेनो को खुशी से कहती है इसे आज जाके पता चला, पर माई पलट जाती है। वो बताती है उसे मजा इसीलिए आया क्योंकि रेनो को उसकी रोमांटिक पार्टनर है। रेनो को उसे समझाने लगती है रिलेशनशिप में हमेशा अच्छा दिखने का और इम्प्रेस करने का प्रेशर बना रहता है, इसीलिए वो दोस्ती बेहतर मानती है क्योंकि अगर वो डेट कर रहे होते तो इतना मजा नहीं कर पाते। तब माई समझ जाती है रेनो के लिए दोस्ती कितना मायने रखती है और दोस्ती से उसका क्या मतलब था। फिर वो मॉल से बाहर आ जाते हैं पर तभी बारिश आ जाती है और इस वजह से माई के कपड़े भी गीले हो जाते हैं, इसीलिए रेनो को उसे साइड में लेके आती है। फिर माई अपने माँ को फोन लगाकर एक होटल बुक करती है और सीधा रेनो को वहां लेके जाती है। माई रेनो को अपने गीले कपड़े बदलने कहती है पर रेनो का मुंह से देखकर टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तब माई उसके पीछे खड़े रहकर उसे देख रही थी। रेनो को कहती है उसे थोड़ी प्राइवेसी तो मिलनी चाहिए, पर माई बताती है कि आप बेस्ट फ्रेंड इतना भी नहीं देख सकते। फिर वो उसे अपने साथ नहाने के लिए कहती है तो रेनो को नहीं मानती, पर माई फिर भी उसे एक साथ नहाने के लिए मजबूर करती है। कहकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो इतना तो कर ही सकते हैं। रेनो को ऐसा फील होता है जैसे वो माई के साथ घूमने के लिए नहीं डेट करने के लिए आई है। फिर माई अपने दुखी लाइफ के बारे में बताने लगती है जहाँ वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि उसे बहुत सारे डिजाइनर्स के लिए काम करना पड़ता है। रेनो को तब जाके रियलाइज होता है फेमस होना इतना इजी भी नहीं होता। तब वो माई को बताती है सबके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से हम अपने लाइफ के बारे में ही सोचना बंद कर देते हैं। पिछली बार की तरह माई को इस बार भी रेनो की बातें छू जाती है, इसीलिए उसे रेनो को बहुत पसंद है। वेट इसके आगे का पार्ट में तुम सबको यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दिखाने की लायक ही नहीं है, खुद ही समझ जाओ। वो दोनों अकेले और वो कहाँ पे हो तुम ही देख ही सकते हो। तो फिर मैं बहुत शॉर्ट में से एक्सप्लेन करूंगा तो ये मत कहना ये क्या बकी जा रहा है। फिर वो उसे समझाती है उसे माई को हर एक चीज में मदद करनी है जैसे एक बेस्ट फ्रेंड करता है और स्पेशली उसे उसके साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बॉन्ड बनाना है। माई भी बताती है अब वो उसे समझने लगी है, इसलिए वो भी उसके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहती है जहाँ वो दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कहते ही वो उसकी गाल को टच करती है और मैं पहले ही बता दूं उसके आगे सिर्फ वही होगा जो अब तुम देख रहे हो। रेनो को ये सब करने के लिए नहीं मानती पर माई फिर भी फंसा कर उसे ये सब चीजें करवा देती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पीछे माई ने उसे कहा था वो उसे फोर्स नहीं करेगी, पर इस वक्त उन्हें चीजें वैसे नहीं लगी जब पिछली बार करते हुए लगी थी। चीजों से उसका मतलब था उनकी फीलिंग। दूसरी तरफ रेनो को ये सब करके सदमा ही लग चुका था।